Welcome students, welcome you Arts Academy, class 12th Political Science, Chapter 2, दो ध्रुवता का अंत। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसमें बात की थी कि कैसे कैसे यहाँ की शासन व्यवस्था थी अरब स्प्रिंग की, कि यहाँ पे बैन अली का शासन था, फिर लोगों ने कैसे उसके विरोध में काम किया और कैसे यहाँ पे जो राजतंत्र जो शासन चल रहा था, जिसको हम तानाशाही शासन भी कह सकते हैं, कैसे ये ख़त्म हुआ, ये हमने बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि अरब स्प्रिंग के कौन कौन से नारे थे या कौन कौन सा नारा था उसका। तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या कहते हैं, एक एक करके हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे फर्स्ट की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट में इसमें निकल के आता है, सबसे फर्स्ट अरब स्प्रिंग को कई और नामों से जाना जाता है। कि अरब स्प्रिंग का सिर्फ नाम एक नहीं है, बल्कि इसको कई सारे और भी नामों से जाना जाता है। इसके नामों की बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट इसमें क्या कहता है, जिसमें अरब जागरण पहला नाम, अरब ऑफ राइजिंग दूसरा नाम, डेमोक्रेसी ऑफ राइजिंग शामिल है। मतलब कि अरब स्प्रिंग के अगर आपको नाम पूछे कि मतलब इसमें क्वेश्चन और भी कई सारे तरीके से पूछ सकता है कि अरब जागरण क्या है। अरब जागरण मतलब सिंपल है, अरब स्प्रिंग की बात की जा रही है। अरब ऑफ राइजिंग क्या है, तो सिंपल वही अरब स्प्रिंग की बात की जा रही है। डेमोक्रेसी ऑफ राइजिंग ये भी किस में शामिल है, अरब स्प्रिंग में। तो अगर आपसे पूछा जाए अरब स्प्रिंग क्या है या अरब जागरण क्या है, अरब ऑफ राइजिंग क्या है या डेमोक्रेसी ऑफ राइजिंग ये क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कुल मिलाकर किसके नाम बताए गए हैं, अरब स्प्रिंग के। तो अब इसमें अरब स्प्रिंग जो था मतलब मोस्टली जो शुरू हुआ था ट्यूनीशिया से ही हुआ था। और अब अरब स्प्रिंग के आपने कई सारे नाम भी पढ़ लिए कि इसके कौन कौन से नाम हैं। तो ये मुख्य रूप से ये अरब जागरण, अरब ऑफ राइजिंग और इसके साथ साथ डेमोक्रेसी ऑफ राइजिंग, इसके नाम इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ अगला क्या कहते हैं, इसमें मूल विरोध सरकार के खिलाफ था। मतलब कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा विरोध किया गया या पूरा के पूरे जो लोग थे, आप देख सकते हैं कि पूरा के पूरे जो जितने भी लोग थे वो सारे के सारे किसके विरोध में थे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जो तानाशाही सरकार थी उसके विरोध में थे। तो अरब स्प्रिंग में जो मूल विरोधी था, मतलब कि जिसके अगेंस्ट में ये अरब स्प्रिंग हुई, तो मेन वहाँ की क्या थी, सरकारें थी। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की क्या थी, सरकारें थी, जिसके विरोध में यहाँ पर क्या किया गया, विरोध किया गया, धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया, सिर्फ और सिर्फ वहाँ की सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि सरकार उनको अच्छे से जीवन नहीं यापन करने दे रही थी, अच्छे से उनको समानता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे, बोल नहीं सकते थे। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने क्या किया, सरकार के विरोध में आंदोलन करना शुरू किया, उनके विरोध में खड़ा होना शुरू कर दिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, अरब स्प्रिंग का एक नारा भी था। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा, अरब स्प्रिंग के नारे के बारे में बताइए। तो जैसे कि कई सारे स्लोगन्स होते हैं जब युद्ध या आंदोलन चल रहे होते हैं, तो आंदोलनों के टाइम पे कई सारे क्या रखे जाते हैं, स्लोगन्स रखे जाते हैं, ताकि लोग मोटिवेट हो सकें, लोग एक हो सकें स्लोगन के थ्रू। एग्जाम्पल में जैसे हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि भारत के टाइम पे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो कई सारे नारे, जैसे पहले के टाइम पे जय जवान जय किसान हो गया नारा, ये भी काफ़ी पहले, मतलब ये तो बाद में आया। इसके साथ गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने दिया। तो और इसके साथ साथ वंदे मातरम हो गया, वंदे मातरम, और इसके साथ साथ इनकलाब जिंदाबाद। तो कई सारे ये क्या थे, नारे थे जिससे लोग एकता के सूत्र में बनते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, अरब स्प्रिंग में भी नारे दिए गए। इनमें से कुछ नारे थे। अब नारे की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसमें नारा आता है, एश शूर यूरिक। दोबारा बोल देता हूँ, एश शूर यूरिक। इसके बाद अकद ए निकम, एश शूर यूरिक अकद ए निकम। अब ये पूरा एक नारा था। इस नारे का मतलब क्या था, इस नारे का मतलब था जनता
शासन को नीचे लाना चाहती है। कौन से शासन को? जो यहाँ पे उस टाइम पे सरकार चल रही थी। तो जनता सरकार के शासन को क्या करना चाह रही थी? नीचे लाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए जनता ने क्या किया? सरकार के विरोध में ये नारा दिया, और इस नारे का नाम क्या था? एश शूर यूरिक अकद ए निकम। तो ये एक नारे का था। नारा इस टाइम पे लिया गया अरब स्प्रिंग पे, और इसके साथ साथ इस नारे का मतलब क्या था? इस नारे का मतलब था जनता शासन को नीचे लाना चाहती है। कौन से शासन को? जो यहाँ पे सरकार चल रही थी। तो जनता सरकार के शासन को क्या करना चाहती थी? नीचे लाना चाहती थी, और उसकी जगह क्या लाना चाहती थी? डेमोक्रेसी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र लाना चाहती थी। कौन? यहाँ की जनता। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि अरब स्प्रिंग के नारे क्या थे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कंक्लूजन दे देते हैं कि अरब स्प्रिंग के नारे कौन कौन से थे। तो पहला तो इसमें ये निकल के आता है कि अरब स्प्रिंग को सिर्फ एक नाम से नहीं जाना गया, बल्कि इसके और भी नाम थे। फॉर द एग्जांपल अरब जागरण, इसके बाद अरब ऑफ राइजिंग, इसके बाद डेमोक्रेसी ऑफ राइजिंग। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये इसके कई और नाम थे। इसके बाद जो अरब स्प्रिंग हुई तो ये सिंपल किसके विरोध में की गई थी? वहाँ की शासन व्यवस्था या सरकार के विरोध में क्या किया गया था? अरब स्प्रिंग किया गया। अरब स्प्रिंग का एक नारा भी था। नाम क्या था? नारा है एश शूर यूरिक अकद ए निकम। ये एक नारा था जिसका मतलब ये था कि जनता जो है वो वहाँ की शासन व्यवस्था को नीचे लाना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।